what is actually happening in Dubai right now. Is Dubai finished or will it recover? Is Dubai safe right now? Are expats leaving Dubai? Why are Indians not leaving Dubai? Is it still a good time to move to Dubai? What should you do now practically? ये कुछ questions हैं जो आजकल गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं एंड जाहिर सी बात है होना भी चाहिए दुबई के अराउंड इतना हाइप जो चल रहा है. सो दीज आर द क्वेश्चंस वी विल बी कवरिंग टुडे इन दिस वीडियो. यू लिव इन दुबई, आरंट यू स्कैर्ड? ये क्वेश्चन मुझे लास्ट 4 वीक से कंटिन्यूसली आ रहे हैं फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम डीएम्स पे, व्हाट्सएप पे एंड आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब कमेंट्स में पूछ रहे हो. एंड ऑनेस्टली आई टोटली अंडरस्टैंड why everyone is asking these questions because of the exaggerated news in media and especially Indian media and social media content that people are posting just in the name of getting views and whatnot. So obviously 3 weeks ago the situation was quite chaotic. Indian media ने जितना hype करके panic create करने की कोशिश की है, that's seriously unreal. But इस chaos में there are people like us जो इन सब chaos के बीच में भागे नहीं हैं and we are still here. जो लोग भागे हैं उनकी बात भी हम इस वीडियो में आगे करेंगे. तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने मेरे स्टोरीज में देखा ही होगा एंड आपको पता ही होगा कि मैं दुबई में ही हूँ एंड वी डिड नॉट रियली गो एनीवेयर. एंड आज मैं इस वीडियो में ये सारे गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करूंगी एकदम ग्राउंड रियलिटी के साथ, जिससे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअली दुबई में ऑन ग्राउंड सिचुएशन अभी क्या है. एंड एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं रोज देख रही हूँ एंड ऑब्जर्व कर रही हूँ. एंड यू गाइज नो दैट आई लाइक टू कीप माई वीडियोज एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट एंड रियल सो दैट आप एकदम इन्फॉर्म डिसीजन ले सको फॉर योर दुबई मूव. सो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि अगर आप दुबई मूव करने का प्लान कर रहे हो एंड बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन यू आर कंफ्यूज्ड एंड नॉट श्योर वेदर टू मूव टू दुबई और नॉट, तो ये वीडियो आपको एक क्लैरिटी दे देगा. एंड प्लीज बी स्मार्ट एंड माइंडफुल कि आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो. डोंट ब्लाइंडली बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, क्योंकि लोग जो दुबई में है भी नहीं, they don't know anything about Dubai right now and the current situation and they are making videos about Dubai. बाकी आप लोग smart हो. So now quickly let's begin with the video. Hi guys, this is Vaishali. I'm an architect and interior designer with 10 plus years of professional experience and now almost 3 plus years I'm working in Dubai. So the very first question is what is actually happening in Dubai right now? So जैसे कि मैंने बताया मैं दुबई में ही हूँ अभी, तो जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे खुद का फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन है. ये कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं है या कोई सोशल मीडिया अपडेट नहीं है. तो देखो फरवरी 28 के बाद से सिचुएशन टेंस ज़रूर है एंड हाँ इवैक्यूएशन अलर्ट्स भी आए हैं, फ़ोन पे मैसेज अलर्ट्स भी आ रहे हैं एंड कुछ दिन तो लिटरली बहुत ही जेन्युइनली अनरियल थे. बट देन अगले ही दिन नेक्स्ट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट नॉर्मल. आप उठते हो, ऑफिस चले जाते हो, ऑफिस में टी कॉफ़ी चल रही है, मीटिंग्स चल रही है एंड लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है. एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दुबई. आज भी एंड पहले भी रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, मॉल्स ओपन है, फूड, ग्रॉसरी, डिलीवरी एप्स, एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग एज यूजुअल. बट ऑफ कोर्स टेंशन तो है. पीपल आर कॉशियस, दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस. बट व्हाट अबाउट पैनिक? इज देयर अ पैनिक इन दुबई? नो, देयर इज नो पैनिक इन पीपल इन जनरल. एंड टेंशन होना एंड पैनिक होना दोनों काफी अलग चीजें हैं टू बी ऑनेस्ट. सो येस, ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज नॉर्मल. पीपल आर लीडिंग देयर लाइफ एज यूजुअल. फ्लाइट्स आर ऑपरेटिंग, पीपल आर ट्रैवलिंग बैक टू दुबई एंड also, as you all know, Feb and March it was Ramadan, so people in general had their holidays planned. So people who traveled out of Dubai, majorly they were utilizing their Eid holidays और अब बहुत लोग Eid holidays finish करके दुबई वापस भी आ चुके हैं. So I hope this gives you a clear picture. Then move on करते हैं next question पे, which is Dubai safe right now? So see, जो लोग दुबई से गए हैं during this time, उनका ये कोई brave decision नहीं था. ये एक बहुत ही ज़्यादा calculated decision था जिसके पीछे obviously clear reasoning है. And that reason is the trust that people have on UAE defense system. And let me tell you, इतना strong trust होना is not just a random feeling, it's a track record of 18 years. And also things like UAE president का ईद पे personally हर एक resident को message आना that this is your home and we are with you, this is not a PR. People in UAE are like a community and they trust the government. And to be honest, during this entire scenario, UAE has successfully handled the situation very well. And there was no order from UAE government to evacuate. Dubai airport operate कर रहा है. And अगर आपको UAE का history नहीं पता है तो आपको नहीं पता होगा कि UAE ने अपनी पूरी existence में काफ़ी geopolitical shocks handle किए हैं and हर बार UAE has come out stronger. तो अब आप बोलोगे क्या risk zero है? नहीं,
जीरो रिस्क का गारंटी कोई भी कंट्री ऐसे चलते चलते नहीं दे सकती है, बट इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना और डर के भागना ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, जो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर एक्सपैट्स लिविंग दुबई? हाँ, दैट्स ट्रू, कुछ लोग डेफिनेटली गए हैं एंड आई एम नॉट जजिंग देम, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है। दे माइट बी हैविंग डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। सो इनिशियली एक्सपैट्स हु left Dubai were Western expats, mostly British and European people. And to be honest, this is not something new because during extreme summers, anyway western expats leave Dubai. In current case they left a month early and summers के बाद expats आना start कर देते हैं। And और भी interesting बात ये है कि उनका reason सिर्फ safety नहीं था। Now let me give you a perspective. UK के tax laws ऐसे हैं कि अगर एक British national 45 दिन से ज्यादा UK में रहता है तो उसकी world wide income suddenly UK tax net में आ जाती है, जिसका मतलब है अगर एक British expat 400 के AD annually earn करता है तो he or she can have a tax bill of 160 के pounds। तो ये लोग directly UK नहीं गए हैं। मोस्टली लोग आयरलैंड या फ्रांस में टेम्पररी शिफ्ट हो जाते हैं सो दैट दे कैन डॉज द टैक्स ट्रैप। देयर प्रॉब्लम इज नॉट दुबई, देयर प्रॉब्लम इज देयर होम कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। बट अब आप बोलोगे व्हाट अबाउट इंडियंस? आसपास के कम्युनिटीज, मेरे कलीग्स, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर स्टिल हियर, स्पेशली प्रोफेशनल कम्युनिटी लार्जली दुबई में ही है एंड ऑफिसेस चल रहे हैं। पीपल आर स्टिल गोइंग टू ऑफिसेस, इवन पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम एज वेल। सो आई होप दिस गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर इंडियंस नॉट लिविंग दुबई राइट नाउ एंड व्हाई डज दिस गिव्स यू एन एडवांटेज? ओके, तो ये मेरा सिर्फ एक फील गुड ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल लॉजिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियंस दुबई में रनवे के लिए नहीं आते हैं। इंडियंस मूव टू दुबई टू बिल्ड देयर रूट्स एंड ऑब्वियसली बिकॉज बच्चे यहाँ स्कूल में हैं, लोगों के घर यहाँ हैं, कम्युनिटी यहाँ है, पीपल हैव बॉट देयर हाउसेज हियर। सो इट्स नॉट जस्ट समथिंग पीपल डिसाइड टू लीव वेल सेटल्ड लाइफ ओवरनाइट। मुझे खुद जून में यहाँ 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे एंड दुबई इज माई लिटरल होम नाउ। सो जस्ट बिकॉज एग्जैजरेटेड न्यूज स्कैरी लग रही है, यू कांट जस्ट इजिली मूव एंड लीव एवरीथिंग behind, right? Practically आप सोचो ये possible नहीं है, and this is not emotional attachment, this is on ground structural reality. And in UAE 40% of total population are Indians, मतलब every 3 people there is 1 person who's Indian. And another fact, UAE के 60% से ज़्यादा CFOs are Indian. UAE का construction, healthcare, IT, retail सब कुछ Indian workforce पे run करता है। So Indians के बिना functionality operate करना is practically impossible in UAE, and UAE government knows this clearly. There are many more things I do want to tell you, and these are facts, but I do not want to make any comment which I regret later. So maybe some other video, but you get the point, right? Alright, moving on to the next question, is it still a good time to move to Dubai? अब मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी जो मैं अपने mentorship sessions में भी बोलती हूँ, and I have done more than 1300 plus mentorship sessions with you guys who needed a guidance to build their career in Dubai. So people who left Dubai permanently, there are positions still open for their replacement. And आपको एक चीज़ तो clearly पता होना चाहिए that job market किसी भी crisis में कभी shut down नहीं होता है। हाँ, वो reshuffle ज़रूर होता है, और जब job market reshuffle हो रहा होता है तो जो already market में positioned होते हैं वो डेफिनेटली एक एडवांटेज में होते हैं। एंड ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है आफ्टर कनेक्टिंग विद सो मेनी पीपल एंड पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है। दिस इज योर गोल्डन विंडो आई वुड से, बिकॉज बेस्ट जॉब ऑफर्स बहुत बार आप लोगों को ड्यूरिंग क्राइसिस ही मिलता है। एंड देर आर पीपल हु आर कॉलिंग दुबई रिस्की राइट नाउ, who are not trying to enter Dubai job market, and then there are set of people who are taking advantage of this golden window and grabbing job offers left, right, center for the positions which are vacant after people left. And this window you can call pre-positioning window, which is currently open right now. I'm telling you all this right now because मैं खुद जून 2023 में विजिट वीज़ा पे आई थी, जब लोगों ने कहा था कि मार्केट स्लो है एंड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एक्सट्रीम समर वेदर है, बट मुझे मेरा फर्स्ट ऑफर 15 डेज में ही मिल गया था। अगर मैं वेट करती तो ऑब्वियसली आई वुडंट बी इन अ पोजिशन टू टॉक अबाउट दिस एंड हैव दिस कॉन्वर्जेशन with the world right now on YouTube. I believe right time का wait करना, especially for Dubai job market, can be the most expensive mistake for people who are aspiring to build career in Dubai. बाकी आप smart हो. Moving on to the next question, is Dubai finished or will it recover? The most interesting one, but we will talk about it in next question. Before that, there is another question which we should discuss, which is,
what should you do right now practically for today's Dubai job market? I would say right now you should focus on your LinkedIn profile, your CV and resume. Optimize it completely, be prepared, क्योंकि जब market पूरी तरह stabilize होगा and ये जल्दी ही होगा, trust me on this, तब hiring managers already shortlisted profiles देख रहे होंगे and जो profiles अभी ready नहीं है वो उस wave में consider ही नहीं होंगे. So for Dubai job market, basically you have to be ready beforehand. Keep improvising on your profile. It should clearly say that you are willing to relocate to Dubai. Your reason for moving to Dubai should not be just tax-free salary. जो लोग दुबई में actually long term sustain करते हैं उनके पास एक clear growth intent होता है, financial भी, professional भी and personal भी, and वो intention पहले से clear होना चाहिए आपका. Now the most asked question is Dubai finished or will it recover? Let me ask you this question. आपको क्या लगता है? What are your thoughts? Let me know in the comments. So my personal observation and experience in almost 3 years is I have seen things operate in Dubai very smoothly. How smoothly they operate in each sector, the city never stops, it keeps going on. And right now also Emirates is operating, construction चल रहा है, malls में लोग हैं, and one of the biggest thing is UAE का US के साथ 1.5 trillion US dollars का AI data center investment confirm हुआ है. This is not a picture of a country which is going to collapse. UAE has clearly given its people so much and it does have its people's trust and faith. And trust me, this is all temporary. There is no other place like Dubai still right now in the world. And believe me, people who are spreading wrong information around Dubai are the ones who can't really build a life here, or the ones who try to build a life here in Dubai and जिन्हें success नहीं मिली. This is the reality and truth. तो क्या आपने भी अपना दुबई का प्लान होल्ड किया हुआ है करंट सिचुएशन की वजह से, या आप ऑलरेडी यहाँ हैं और इस सिचुएशन को कैसे नेविगेट कर रहे हो? लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन. ऑल्सो अगर आप सीरियसली दुबई जॉब सर्च प्लान कर रहे हो एंड यू आर कंफ्यूज्ड हाउ टू गो अबाउट इट, you can personally connect with me for one-on-one mentorship sessions. Also, I have compiled Dubai job search resources, Dubai CV, my own personal template and interview guide as well. All the links you can find in the description box and pinned comment. And this is specifically for those people who wants to make a smart move to Dubai, not in panic but with planned strategy. And honestly, people are not leaving Dubai. Indians are not leaving Dubai. The question is and should be, when are you coming to Dubai? And Dubai has been in news even before the war crisis happened, and there is a reason for that. Why Dubai is so hyped and why people talk about Dubai so much, even those as well who are not even in Dubai. So the hype is not going to go anywhere anytime soon. People will still come to Dubai to build better life, better career, better financial stability. So take informed decision, be mindful, do your research and plan your move. I know as always आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. Bye.